हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में हम अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं 13 वीडियोस में। ये हमारी 14th क्लास होने वाली है केवीएस की पेडागोजी के लिए। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो बाकी सारी हेडिंग्स हैं उनकी हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में। ये 15 क्वेश्चन आई थिंक मैंने टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से, जहां 40 मार्क्स का आना है उस हिसाब से लिख रखा होगा, बट जो 60 मार्क्स का आना है पीआरटी में उस हिसाब से अलग क्वेश्चंस होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग होंगे बट सिलेबस सेम है, ठीक है। और उससे पहले शुरू करने से पहले एक और बात कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मुझसे भी आज बोला जा रहा है, वरना कल जो है वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बात करने की भी, इसलिए मैंने क्लास नहीं ली थी। बट टेंशन मत लीजिए, जब तक आपके एग्जाम की डेट आएगी, अभी तो शायद जो वो डेट है हमारी फॉर्म भरने की वो भी एक्सटेंड कर दी है, 1 या 2 जनवरी कर रखी है, ओके। तो जब तक आपके एग्जाम की डेट आएगी और एग्जाम होगा उससे पहले आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी। अभी मैं एक क्लासेस ले रही हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो 2-2, 3-3 क्लासेस लेके भी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। सो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे भी फोकस रखिए और साथ साथ जो है चीजों को रिवाइज करते रहिए। और दूसरी चीज, जब मैं आपको कोई वीडियो सजेस्ट करती हूं कि आप ये वीडियो इस टॉपिक के लिए देखिएगा तो उसको जरूर देखा कीजिए, ओके। क्योंकि उस वीडियो में जो एक्सप्लेन कर रखा होता है वो मैं रिपीट नहीं करती कहीं ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंडर डायरेक्ट हमें बोला गया है थियरीज के बारे में ना, जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है हमारा बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को लेके। लेकिन उससे पहले टीचिंग और लर्निंग होता क्या है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक क्लास आज की रहेगी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पे, दूसरी क्लास रहेगी, चूंकि हमने लर्निंग पढ़ लिया है तो इसके नेक्स्ट क्लास जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो, और उसके बाद आपका बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में करवा दूंगी, ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अब मैंने पेपर 1 के लिए, यूजीसी नेट के लिए मैंने एक टॉपिक करवाया था जो पहली क्लास थी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस, आई थिंक 58 के अराउंड क्लासेस है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में पहली क्लास आपको देखनी है। 35 मिनट की ये क्लास है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में, मतलब फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, नेचर क्या है टीचिंग का, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। सो वो क्लास आपको देखनी है जी, ठीक है। क्योंकि टीचिंग का एज इट इज सिलेबस में मेंशन नहीं है केवीएस के, बट टीचिंग कॉन्सेप्ट है ना, टीचिंग एंड लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो हमें वो चीज करनी पड़ेगी कवर। सो इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग का ऊपर मेजर फोकस रहेगा और लर्निंग की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस पे हम फोकस करेंगे। ये टीचिंग का जो पोर्शन है ये आप वहां से देखेंगे, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें। बेसिकली आज की आपकी 2 क्लासेस हो जाएंगी ऐसे, एक ये क्लास जो मैं ले रही हूं, एक जो मैंने आपको सजेस्ट की है, तो ये दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर टीचिंग का देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। B.O. स्मिथ ने एक डेफिनेशन दी, टीचिंग क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एक्शंस, क्या करने के लिए है, टू इंड्यूस लर्निंग। सो बेसिकली टीचिंग का इंटेंशन क्या है, मैं आप लोगों को टीच कर रही हूं, पढ़ा रही हूं, ताकि एक लर्निंग जो है वो आप पे इंड्यूस हो सके, ठीक है। तो वो लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए ही तो टीचिंग क्या है, कंप्लीट सिस्टम हो गया, ऐसा B.O. स्मिथ ने बोला। गेक का कहना है कि टीचिंग एक इंटरपर्सनल फॉर्म, मतलब टीचिंग एक फॉर्म है किसकी, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस की, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम इसमें करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है किस चीज को एम लेके, मतलब इसका मेजर एम क्या है, बिहेवियर में चेंज करना। तो जो सामने वाला इंसान है उसमें एक पोटेंशियली उसके अंदर बिहेवियर में एक चेंज दिखाई दे, उसके लिए हम कर रहे हैं। अब मेरा पढ़ाने का मोटो क्या है कि जो टॉपिक्स आपके केवीएस के सिलेबस में मेंशन है वो आपको समझ आ जाए, यानी एक चेंज हुआ ना आपके बिहेवियर में, आपने वो चीजें सीखी, ठीक है। सो वो एक लर्निंग का पर्सपेक्टिव यहां पे रहेगा। वैसे तो टीचिंग और लर्निंग अगर हम नॉर्मल लेके चले तो टीचिंग मतलब पढ़ाना और लर्निंग मतलब सीखना या पढ़ना, ठीक है। अगर टीचिंग की मोटे तौर पे कैरेक्टरिस्टिक और नेचर अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स और सोशल प्रोसेस है, सिर्फ आर्ट या सिर्फ साइंस नहीं है। टीचिंग जैसे होता है ना कि टीचिंग एक आर्ट है, आर्ट वाली चीज। एक डायलॉग भी था दीपिका पादुकोण की मूवी में कि डांस एक आर्ट है, आर्ट इजी लगता है आपको मोहिनी का डांस, तो वो डांस तो आर्ट है, बट टीचिंग जो है वो भी इजी नहीं है, आर्ट भी है पर वो साथ साथ साइंस भी है, ठीक है। तो याद रखना है कि टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, और एक ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है।
टीचिंग एक प्रोफेशन होता है, वो हम कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो भी देखिएगा, मेरी एक क्लास है जो कोड जो है दिए गए हैं कि कैसे प्रोफेशन है टीचिंग और कैसे बिहेव करना चाहिए टीचर को। ठीक है, बीएड की डिग्री भी हम करते हैं, तो बीएड की डिग्री के साथ आप कोई और चीज नहीं कर सकते, मतलब ये डिस्टेंस से नहीं हो सकती, ये रेगुलर से होगी। ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं, ऑलरेडी टीचर बने हुए हैं, उनको एक बोल सकते हैं कि हाँ डिस्टेंस से उनके प्रावधान है, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं अगर उन्होंने नहीं की हो तो। बट ये रेगुलर डिग्री है और एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको टीच करना कैसे है, जो स्किल है ना टीचिंग की वो सिखाई जाती है आपको बीएड में। और इसको यूजुअली हम सीरियसली नहीं लेते, बोल देते कि हाँ साथ साथ बीएड चल रही है, तो वो फिर चलने जैसी ही हो जाती है। तब आपको, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना, टीचिंग, लर्निंग, सब कुछ हम बीएड में पढ़ते हैं। तो जिसने सीरियसली बीएड को पढ़ा होगा उसको पेडागोजी बहुत मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, सो ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। इट इज एन आउटपुट इमेंटिंग फ्रॉम द टीचर। ये इमेंटिंग मतलब टू प्रोड्यूस और टू शो समथिंग, तो ये उस टाइप का आउटपुट है जो टीचर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, सो टीचर सिखा रहा है ना उन चीजों को। एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वेरिड एक्शन, अलग अलग एक्शंस इसमें देखने को मिलेंगे। टीचर जो है वो कभी समझा रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, कभी प्यार से समझा रहा है। ठीक है, सो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जहां पे फॉर्मल टीचिंग में टीचर हमें पढ़ा रहा है, प्लस उसमें बहुत अलग अलग एक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। अमेंडेबल टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, यानी जो जो चीजें हम देखते हैं, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होती है कि भाई ऐसे पढ़ाओगे, जैसे मैगजीन्स आते हैं ना, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग जो आ जाते हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो ये भी कवर कर लीजिएगा टीचिंग के टॉपिक में। मैगजीन्स या प्रिंसिपल्स जो हम बात करते हैं, सो मैगजीन्स जो है वो भी एक तरीके से क्या है कि चले आ रही है चीजें, वो ऑब्जर्व करके देखी गई है, तो उनकी वजह से अगर हमें लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो बीइंग अ टीचर मैगजीन्स को देख के आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे। सो टीचिंग जो है उसको अमेंड किया जा सकता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं। सो इट इज अमेंडेबल, और अमेंडेबल कब है, कैसे अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस करके। हाईली डोमिनेटेड बाय द कम्युनिकेशन स्किल, अगर टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो वो बेटर तरीके से उस चीज को कन्वे नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से बच्चे को समझ आना चाहिए। ठीक है, एक वो भी रहे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट लगा लीजिए, एक ऑथर लगा लीजिए, उन्होंने ये बोला था कि अगर बच्चे को आपके तरीके का समझ नहीं आ रहा है तो आपको अपना तरीका चेंज करना चाहिए। इफ अ स्टूडेंट या इफ अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, देन यू शुड चेंज योर वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट किसने बोली है कि आपको अपना तरीका चेंज करना चाहिए बीइंग अ टीचर, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर्च करके। हाईली डोमिनेटेड है ये किससे, कम्युनिकेशन स्किल से। इंटरैक्टिव प्रोसेस है क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसी बीच वो बच्चों से बातचीत भी कर रहा है, उनकी प्रीवियस नॉलेज जानने की भी कोशिश कर रहा है, तो वो सारी चीजें उसमें रहेंगी, इसलिए ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। स्पेशलाइज्ड टास्क है कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्किल, जैसे मैंने बताया कि बीएड में आपको अलग अलग स्किल सिखाई जाती है। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो लेसन कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन की जो स्किल है कि आप लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आप कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से ना, किस तरीके से आप क्वेश्चनिंग करेंगे उसकी भी एक स्किल होती है। लेक्चर को कैसे डिलीवर करेंगे वो भी अपने आप में एक स्किल है। ठीक है, तो एक स्किल जो है वो टीचिंग स्किल्स जो है वो अलग अलग होती हैं। जब हम टीचिंग एज अ कॉन्सेप्ट कंप्लीट होल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी टीचिंग स्किल्स जो है वो होती हैं। ठीक है, देन आता है जी लर्निंग। लर्निंग की जब हम बात करेंगे तो लर्निंग को एनसीईआरटी में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, और आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एनसीईआरटी में आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ठीक है, कई बार आपको ये क्वेश्चन कभी वाइवा में, इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है एग्जाम में भी पूछ लिया जाए कि लर्निंग जो है वो किस तरीके का चेंज है, परमानेंट चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, टेम्परेरी चेंज है, या नन ऑफ द अबव। सो वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होगा। मतलब लर्निंग में ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल परमानेंट चेंज हो गया, कि मान लो आज मैंने आप लोगों को जो है एक थ्योरी पढ़ा दी और आप लोगों में वो लर्निंग हो गई और वो एक परमानेंटली ऐसा चेंज हो गया कि आप वो थ्योरी को कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो वो रिलेटिवली परमानेंट है कि बिहेवियर में चेंज तो हो रहा है बट रिलेटिवली है, परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है और ना ही टेम्परेरी है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखिएगा कि रिलेटिवली कोई भी एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की वजह से जो रिलेटिवली चेंज हो रहा है ना, रिलेटिव परमानेंट चेंज है आपके बिहेवियर में, उसको हम लर्निंग बोलते हैं।
अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस भी दी हैं, जैसे गार्डनर मर्फी का कहना है, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, यानी ये हर उस चीज को लर्निंग बोल रहे हैं जो कि आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है। किस कब मॉडिफाई करते हैं आप अपने बिहेवियर को? जब आप एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होने की ट्राई करते हैं। मान लो आपने जो है आप कभी हॉस्टल में नहीं रहे और आप सडनली एक दिन 12वीं के बाद आपको हॉस्टल में रहने भेज दिया पेरेंट्स ने। वहां पे जाके हॉस्टल के एक रूम में मान लो 3 या 4 बच्चों का रूम है वो, तो उनके साथ एनवायरमेंट में आप एडजस्ट करने के लिए जो जो चीजें करते हैं, ठीक है, मान लो आपको बहुत तेज बोलने की आदत है फोन पे या कैसे भी, बट आप अगर उस टाइम पे सबसे मतलब फोन पे तेज बात करेंगे तो बाकी सब भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी आवाज धीमी करेंगे, आप चेंज करेंगे बिहेवियर को, ठीक है। तो हर एक मॉडिफाइड मतलब कोई भी बिहेवियर में अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है, किसके लिए? एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, उस सारे चीजों को क्या बोल दिया गार्डनर मर्फी ने कि वो लर्निंग है, ठीक है। बट कहीं भी अगर आपको ये चीज मिले कि कोई परमानेंट चेंज बोल रहा है, तो लर्निंग एक परमानेंट चेंज नहीं है, ये एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। लर्निंग एक प्रोसेस है कंप्लीट, ना कि एक प्रोडक्ट, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए कि लर्निंग जो है वो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, नीदर प्रोसेस नोर प्रोडक्ट, तो इस टाइप से। सो लर्निंग को हम एक प्रोसेस की तरह मान के चलते हैं कि वो जो पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ना, जिसमें हम कोई चीज सीख रहे हैं, वो लर्निंग है, ना कि एक प्रोडक्ट। कई बार आपको ये भी मिल जाएगा कि प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि लर्निंग को हम एक प्रोसेस की तरह लेके चलते हैं। अब लर्निंग की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? लर्निंग जो जो चीजें आपको याद आएंगी ना, आप देखिएगा यहां पे मैंने क्या किया, सिर्फ आपको किसी भी बुक में जब आप लर्निंग से रिलेटेड जो आपका थॉट प्रोसेस है उससे रिलेटेड आपको चीजें दिखेंगी कि बस उनको शब्द दे दिए, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि लर्निंग से चेंज इन बिहेवियर होता है, ठीक है, सीखा है आपने तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा आपके बिहेवियर में, ठीक है जी। द चेंज इन बिहेवियर कॉज्ड बाय लर्निंग क्या है? वो रिलेटिवली एंड्यूरिंग या फिर परमानेंट, या रिलेटिवली बोला है यहां पे भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परमानेंट चेंज लर्निंग में नहीं होता, हम ये नहीं बोलते। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा, आप सीखते रहेंगे। जैसे डेवलपमेंट जो है वो जन्म से लेके कब्र तक चलता है, वैसे ही लर्निंग भी जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब आप यहां रह रहे हो, कहीं और रह रहे हो, सीखना तो सीखना है ना, लर्निंग तो सबकी चल रही है, तो लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड है, मतलब कोई ना कोई पर्पस लेके ही आप सीखते हैं। अगर आपने मान लो फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन करवाया तो कुछ सीखने के पर्पस से ही करवाया है, राइट, तो उसको एक फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल टीचिंग मिले इसलिए करवाया है। तो लर्निंग जो है वो एक पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड आपको चीज दिखेगी। लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंसेस बनते ही बट रिकंस्ट्रक्ट भी होते हैं। मान लो आपने 6th क्लास में या 10th क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा और बाद में जाके कई बार आप देखेंगे कि एमएससी में या मास्टर्स में जाके आप देखेंगे कि वो जो टॉपिक अब तक आपने पढ़ा था ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तो आप उसको पहले अनलर्न करेंगे कि जो आपने सीखा आप उसको भूलिए और वापस से सीखिए, उसको रीलर्न कीजिए, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की। लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट है किसका? एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट का। देखिए लर्निंग को हम प्रोसेस भी बोल रहे हैं, प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं, बहुत जगह पे आपको मिलेगा लर्निंग इज द प्रोसेस। तो अगर कहीं आपको ऑप्शन मिलता है कि प्रोसेस भी है प्रोडक्ट भी है तो आप उसके साथ जाइए, अदरवाइज यूजुअली प्रोसेस के साथ जाते हैं। सो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पर कुछ हद तक डिपेंड करेगा, तो थोड़ा सा स्मार्टली आप आंसर को क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। लर्निंग डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई इंप्रूवमेंट। जरूरी नहीं, हम कई बार तो बोल देते हैं कि बिहेवियर में चेंज होगा, बट उस बिहेवियर में चेंज के साथ हम ये नहीं होता कि लर्निंग में सिर्फ इंप्रूवमेंट ही होगा, ठीक है। कई बार राइट डायरेक्शन में जाने की बजाय हम बच्चा कुछ उल्टा भी तो सीख लेता है ना, बट उसने सीखा तो वो भी है, लर्निंग तो वो भी हुई। अब वो नेगेटिव हुई पॉजिटिव हुई वो अलग बात हो गई ना। तो जरूरी नहीं है कि हर तरीके की लर्निंग जो है मतलब नेसेसरली इंप्रूवमेंट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और लर्निंग डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई द डेवलपमेंट इन राइट डायरेक्शन। कई बार हो सकता है बच्चा गलत संगति में पड़ जाए, कुछ और सीखे, बट है तो वो भी लर्निंग ही, तो वो राइट डायरेक्शन में नहीं है बट लर्निंग है। तो जरूरी नहीं है कि लर्निंग हमेशा राइट डायरेक्शन में ही होगी।
लर्निंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर। तो लर्निंग हेल्प करती है हमें कि अगर हम कोई डिजायर्ड चेंज लाना चाहते हैं, जैसे लर्निंग की थियरीज पढ़ते हैं ना हमने मान लो पेवलोव की थियरी पढ़ी, उसमें जो उसका पेवलोव का डॉग था, कुत्ता था, उस पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ उस पे क्या था कि हम देखना चाह रहे थे, हमारा मतलब जो पेवलोव था उसका था ना कि डिजायर तो उसकी थी कि उसको क्या चेंज लेके आना है, तो वो जो चेंज लाना चाह रहा था वो उसने डॉग के बिहेवियर में चेंज लाया। तो लर्निंग हमें हेल्प करती है एक डिजायर्ड चेंज जो बिहेवियर में हम लाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो बीइंग अ पेरेंट आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से बात करे, कोई आए तो उसको ग्रीट करे, गुड मॉर्निंग या कुछ भी विश करे, सो वो चीज क्या है, वो आप चाह रहे हैं, आपकी डिजायर है उस बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज लाने की, ठीक है। तो उसमें आपकी कौन हेल्प करेगा, लर्निंग हेल्प करेगी। लर्निंग हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप टीचर हैं तो जब क्लासरूम की बात होती है तो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चल रहे हैं वो कौन पूरा करवाएगा, वो लर्निंग की हेल्प से ही कंप्लीट होंगे। लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग की हेल्प से हमें प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट भी मिलेगी। लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव बच्चा कुछ कुछ सीख भी रहा है तो एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो उसकी पर्सनालिटी में, ओके। लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं, चीजें देखते हैं, तो वो एडजस्ट करना ही सिखाएगी लर्निंग। तो लर्निंग की वजह से हमें हेल्प मिलेगी कि जैसे मैंने बताया ना आपको हॉस्टल का एग्जांपल, तो अब आप 4 रूममेट्स के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, सीख जाएंगे ना वो, तो वो लर्निंग हेल्प कर रही है आपकी। लर्निंग हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ऑफ लाइफ, कि आपके लाइफ में क्या गोल है वो भी आपको लर्निंग हेल्प करेगी समझने में। लर्निंग इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस पोजेसिंग अ क्वाइट वाइड स्कोप। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं आप चीजों को, प्लस उसके साथ साथ स्कोप इसका ज्यादा वाइड है, ब्रॉड स्कोप है, ठीक है जी। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा टीचिंग एंड लर्निंग का। जो जो चीजें मैंने टीचिंग से रिलेटेड आपको देखने को बोली है उन वीडियो को देखिएगा, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसकी, जो टीचिंग, ये जो लर्निंग हमने बात की ना, उसको क्या क्या फैक्टर्स हमने ये तो देख लिया कि लर्निंग बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी, लर्निंग की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, एडजस्ट करना सीख रहे हैं, बिहेवियर में चेंज आ रहा है वगैरह वगैरह। बट वो जो चेंज ला रहे हैं हम, जो डिजायर्ड चेंज लाना चाह रहे हैं जिसमें लर्निंग हमारी हेल्प कर रही है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स इंपैक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग हमारे सिलेबस में मेंशन भी है, और हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है जी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। और जो वीडियो मैंने आपको देखने को बोली है वो क्लास देख लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टीचिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट मैंने उसमें आपको समझा रखे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री।